हेलो दोस्तों, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडोर सबस्टेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सब इंडोर सबस्टेशन का जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ईडीडी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ईडीडी सेकंड पढ़ रहे हो, या फिर आप पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इन सब के लिए ही वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है, आप चाहे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या सिक्स सेमेस्टर के, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सब स्टेशन क्या होते हैं एक्चुअली में। तो सब स्टेशन हमारे सब स्टेशन वह स्थान होता है जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, यानी कि उसके अवलक्षण को चेंज करते हैं। मतलब ये हुआ कि सब स्टेशन हमारी ऐसी जगह होती है यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, या करंट को हाई या लो करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हमारे जो सब स्टेशन होता है वो हमारा होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन। अब इंडोर टाइप सब स्टेशन क्या होता है? तो वे सब स्टेशन जिसका संस्थापन भवन के अंदर किया जाता है या भवन के अंदर स्थित होते हैं, वे हमारे क्या इंडोर सब स्टेशन कहलाते हैं। सिंपल सा मतलब ये होता है कि इंडोर सब स्टेशन वे होते हैं जिसमें से जो हमारे सब स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं वो किसी इमारत के अंदर या भवन के अंदर स्थापित होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो वे हमारे सब स्टेशन कैसे कहलाते हैं? इंडोर टाइप के सब स्टेशन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है। आप कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, और आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप इसी से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बुक पढ़ना चाहें तो ऑब्वियसली ये बुक पढ़िए। अगर आपको इसमें से कुछ भी मैंने सारे पॉइंट्स दिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, या फिर आपके नॉलेज भी बढ़ाएंगे, या फिर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो वहाँ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स है वो है हमारा कि वोल्टेज कैपेसिटी की बात करें तो वोल्टेज कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? तो वोल्टेज कैपेसिटी हमारी 11/0.4 केवी की होती है। और ये क्या होते हैं? फ्री फ्रॉम पोल्यूशन या हार्मफुल गैसेज। अब ये कहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं? तो मोस्टली हमारे इंस्टॉल किए जाते हैं कि जहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होता है। इससे क्या होता है, अगर पॉल्यूशन वगैरह होता है तो हमारे उपकरणों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचती है। इस वजह से हम लोग वहाँ के सब स्टेशन इंडोर टाइप सब स्टेशन बनाते हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो इनकी 33 केवी से लेकर के 66 केवी तक हो सकती है। अगर ये हमारे ऐसी जगह पर हों जहाँ पर कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर इनकी क्षमता कितनी 36 से 66 केवी तक भी हो सकती है। अगर हम लोग हाई वोल्टेज साइड की बात करें तो हाई वोल्टेज साइड पर जब हम लोग तो कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, जब सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे ये। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाई वोल्टेज साइड कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। तो ट्रांसफार्मर यूज होता है, टीपीएमओ स्विच यूज होता है, यानी कि एसटी फ्यूज यूज होता है, एसटी सर्किट ब्रेकर यूज होता है, ऑसिलेटर यूज होता है, और लाइटनिंग अरेस्टर यूज होता है। लो वोल्टेज साइड कौन कौन से हमारे उपकरण यूज होते हैं? तो एलटी सर्किट ब्रेकर होता है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये देखिए, आप यहाँ से आप सबसे पहले क्या होता है कि हमारी यहाँ से कोई लाइन 11 केवी की यहाँ से आई। अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या लगा दिया? लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया। लाइटनिंग अरेस्टर सबसे पहले इस वजह से लगाते हैं कि अगर ऊपर से सपोज यहाँ पर कोई लाइट गिरती है, यानी कि जो बाहरी लाइट होती है वो अगर गिरती है, तो सबसे पहले वो क्या हो जाए? ग्राउंड हो जाए। इसके बाद हम लोग आइसोलेटर लगाते हैं। आइसोलेटर लगाने के बाद हम लोग एसटी सर्किट ब्रेकर, एसटी का मतलब होता है हाई टेंशन, जैसे कि आप जानते ही होंगे। इसके बाद ये साइन है दोस्तों। अगर आपको साइन नहीं, साइन में कोई कन्फ्यूजन है, अगर ये साइन आपको नहीं याद है, तो इसमें मैंने वीडियोस दिया है, आप जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उन सभी 3 वीडियोस हैं, और उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देखिए। अगर कोई भी सिंबल ऐसा है जिसमें आपको कोई डाउट है और नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता दीजिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे देखते हैं, इसके बाद हमारे क्या आता है? बस बार आता है। बस बार के बाद फिर हमारे यहाँ पर हम लोग, अब बस बार से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से अब बस बार के थ्रू अब हम लोग 2 लाइन्स बना लेते हैं। अब 2 लाइन्स बनाएंगे तो सबसे पहले फिर यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? लाइटनिंग अरेस्टर, फिर आइसोलेटर लगाएंगे, फिर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। सर्किट ब्रेकर लगाने के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये जैसे कि ये जो साइन है ये हमारा ट्रांसफार्मर का साइन है। ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा साइन किसका है? ट्रांसफार्मर का साइन है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये हमारा, फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर की यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर फिर यहाँ पर हम लोग ये इस तरीके से बस बार का यूज करते हैं।
फिर ये सर्किट ब्रेकर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग फीडर निकाल देते हैं। और ये जो इतना वाला सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा लो वोल्टेज सेक्शन कहलाता है, ठीक है ना, फिर लो वोल्टेज साइड कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो आपको टोटल, ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो टोटल आपका डायग्राम बना, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, और बहुत ही ईजिली है, बहुत ही आसानी से मैंने इसको बताया। तो दोस्तों अगर किसी भी पॉइंट्स में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दी। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा से वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस आपकी हर एक सब्जेक्ट्स की ले सकें। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।